डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए लेकर के आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए रामबाण। जी हाँ, जो साथियों आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जीके और साइंस में बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कराने में आपकी मदद करने वाली है, वो है आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित टोटल 2100 प्रश्न, जो मात्र आप लोगों को 21 रुपए में इस स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी। और साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए, दिन रात रिवीजन करते रहिए। ज्यादा समय नहीं बचा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। जैसे ही कोर्ट केस का फाइनल होगा मामला, तुरंत देख लीजिएगा, हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम करा दे। तो इसके लिए साथियों आप लोग रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो सफेद रक्त कण का मुख्य मतलब कहने का मतलब यह है, ये आरबीसी के बारे में पूछ रहा है, सॉरी डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछ रहा है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो वो निर्मित होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके? लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का प्रश्न है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है। जी हाँ, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो वो है लिम्फोसाइट से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर का प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों डब्ल्यूबीसी का व्यास लगभग कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का व्यास जो होता है वो 0.007 मिमी होता है। कितना? 0.007 मिमी। सबसे पहली बात साथियों, ये ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है, और इस बार का जो एनटीपीसी जो है ग्रेजुएशन लेवल का हुआ उसमें भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मान के आप लोग चले, 3 बार पूछा जा चुका है। तो मानव के श्वेत रक्त कणों डब्ल्यूबीसी का व्यास लगभग कितना होता है? तो वो होता है 0.007 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं को अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है। जब अत्यधिक मात्रा डब्ल्यूबीसी की हमारे शरीर में हो जाती है तो उसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहा जाएगा? वो एक प्रकार का जो है बीमारी उत्पन्न करने लगती है, वो हो जाता है ल्यूकेमिया। और साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो साथियों एक प्यारा सा कमेंट आप लोग हमारे लिए कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता जो हैं वो है हर्ट्ज। कौन है? वो है हर्ट्ज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। जी हाँ, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो वो दिया था आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने भौतिकी में चतुर्थ आयाम का जो है परिचय दिया था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर का प्रश्न। आज बताना साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप देखिएगा, बहुत ज्यादा ये न जो है पीडीएफ आप लोगों को जो है हेल्प करने वाली साथियों। आप लोग जो क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे साथियों तब तक पीडीएफ शो नहीं करेगी। ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ लीजिए, 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए, और यकीन मानिए मेरा, अगर साइंस में 25 में 25 ना आए तो साथियों मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। सच बता रहा हूँ साथियों, 25 में 25 बस आप रिवीजन कीजिएगा और कुछ नहीं। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वो प्राप्त हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। जी हाँ, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है तो वो होता है कशेरुक रज्जु। क्या होता है? कशेरुक रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो वो करता है गर्भाशय का निचला भाग। कौन सा? वो होता है गर्भाशय का निचला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है, निषेचन क्षमता मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद शुक्राणु की बनी रहती है। तो वो बनी रहती है 1 से 2 दिन। कितना? 1 से 2 दिन तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ करता है? जी हाँ, भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ करता है? तो वो जो है चौथे सप्ताह में जो है वो स्पंदन करना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, भ्रूण की सुरक्षा किस कला द्वारा होती है? तो भ्रूण की सुरक्षा जो है वो जो है उल्व के द्वारा होती है। जी हाँ, एमनीयान के द्वारा जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का प्रश्न है, श्वसन क्रिया में किस वायु घटक की मात्रा अपरिवर्तित तो वो है साथियों नाइट्रोजन जो होता है उसकी जो है मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो है 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो वो जो है 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, शरीर का अधिकतम भार किसका होता है? तो वो भार होता है जल का। शरीर में जो है सबसे ज्यादा जल ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का प्रश्न है, होमो जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो होमो जहांगीर भाभा पुरस्कार जो है साथियों वो नाभिकीय क्षेत्र में दिया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने भौतिक और जीव विज्ञान दोनों में कार्य किया है? तो वो थे जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में कार्य किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन नोबेल विजेता नहीं है? तो वो कौन है? जगदीश चंद्र बसु जो हैं वो नोबेल विजेता नहीं बल्कि हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, ये तीनों लोग जो है साथियों नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये मान के चलिए हो सकता है ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में किसी ना किसी शिफ्ट में फंसेगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट में फंस जाए, ये भी तो हो सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो विज्ञान दिवस जो है वो सीवी रमन से जो है संबंधित है। जी हाँ, विज्ञान दिवस जो है ये सीवी रमन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक जो है वो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। किसको? होमी जहांगीर भाभा को परमाणु जी हाँ भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग होता है तो कितना होता है? वो होता है 75% जो है हमारे शरीर में लगभग जल होता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वयस्क मानव में जो है वो टोटल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन है? वो है स्टेपीज। कौन सी है? वो है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है तो लघुतम हड्डी कहाँ पाई जाती है? वो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसेगा, देख लीजिएगा आप लोग। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती हैं। कितनी? 22 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियां जो हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। साथियों ये पीडीएफ आप लोग जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है? मतलब खोखली, सरंध्री, ठोस या फिर कीलक? तो वो होती है ठोस। कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वो 1930 में मिला। कब मिला है? 1930 में मिला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र जो है साथियों वो है पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अग्नि नाम किससे जुड़ा है? जी हाँ, अग्नि नाम जो है ये किससे जुड़ा? तो अग्नि नाम जो है वो भारत द्वारा विकसित की गई मिसाइल से जुड़ा है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हंसा क्या है? जी हाँ, हंसा 2 क्या है? हंसा 2 क्या है? तो हंसा 2 जो है यह एक प्रशिक्षण यान है। क्या है? तो यह एक प्रशिक्षण यान है, इसका नाम है हंसा 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अर्जुन। साथियों, मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा तो बिना सब्सक्राइब किए हुए, बिना बेल आइकन दबाए हुए मत जाइए। अगर पहला वीडियो देखना है तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिलेगा। अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था, तो वो प्रक्षेपित गया था चांदीपुर। अब साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि चांदीपुर ये कहाँ स्थित है, किस स्टेट में चांदीपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, इंद्र क्या है? तो इंद्र जो है यह एक रडार है। इंद्र जो है यह एक रडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने निम्न में से कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया था? तो जो है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जो थे, इन्होंने जो है सुखोई 30 MKI सुखोई 30 MKI जो है ये लड़ाकू विमान जो है राष्ट्रपति जो है अब्दुल कलाम जी ने, मिसाइल मैन ने उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो वो कहलाते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। कौन? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, देशज तकनीक में विकसित तेजस है। जी हाँ, अपने देश में विकसित तेजस क्या है? तो तेजस जो है वो हल्का लड़ाकू विमान है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, एडमिरल गोर्सकोव क्या है? जी हाँ, एडमिरल गोर्सकोव क्या है? तो वो है नौसैनिक विमान वाहक जहाज। क्या है? नौसैनिक विमान वाहक जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, INS शक्ति भारत का पहला स्वदेशी निर्मित क्या है? तो वो है तेल वाहक पोत। क्या है? तो वो है तेल वाहक पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? तो अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वो है कैसिनी। कौन सा है? तो वो है कैसिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, तो वो किया गया था कोरू कोच गुयाना से। कहाँ? गुयाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है। साथियों, ये क्वेश्चन जो है कम से कम 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले RRB ग्रुप डी के एग्जाम में मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ साथियों, इनमें से देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। वो कहाँ अवस्थित है? तो वो जो है कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो वो होता है नारंगी। ब्लैक बॉक्स है लेकिन नाम कैसा है? वो नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था, तो चंद्रयान प्रथम का, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था, वो किया गया था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है केरल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। साथियों, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका 4 से 5 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा साथियों, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर, शेयर आप लोग नहीं करते हैं, शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ था, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण जो है वो भारत और रूस के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्मोस क्या है? जी हाँ, आपको बताना है कि ब्रह्मोस क्या है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, ये एक प्रक्षेपास्त्र है। क्या है? तो यह एक प्रक्षेपास्त्र है। आप लोगों से साथियों बस एक ही, निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? जी हाँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अर्ध धातु नहीं है, तो इसका सही जवाब आपका जाएगा साथियों कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका पहले नंबर का जवाब देंगे साथियों, पहले क्वेश्चन का अपने माँ बाप के नाम से, क्योंकि साथियों सबसे ज्यादा जरूरी होता है माँ बाप के चेहरे की मुस्कान। तो आप लोग साथियों मेहनत करते रहिए और साथियों उसी मुस्कान के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भरपूर मेहनत करने को तैयार हूँ आप लोगों के साथ में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो आवर्त के नियम की खोज जो है वो मेंडलीफ ने की थी। आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? तो वो है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? सांद्र जो है पानी में सांद्र अम्ल जो है ये मिलाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय गैसें हैं। जी हाँ, अक्रिय गैसें हैं तो कौन सी हैं? रासायनिक रूप से अतिक्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए जो है वो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस राशि का मान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है? तो जो द्रव्यमान है उसका अगर आप मान बदल देंगे तब भी जो है वह परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का डैश को एक अभिसारण दर्पण कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को एक अभिसारण दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो क्या बनेगा? तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टैक्सिकोलॉजी जो है वो जहर का अध्ययन है, पॉइजन का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो वो है साथियों बिस्मथ। क्या है? तो वो है बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का एक उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई होती है। तो इसका सही जवाब है आपका धनात्मक। कैसी होगी? तो वो होगी धनात्मक। साथियों सफलता का एक मूल मंत्र है सिर्फ और सिर्फ एक, वो है सिलेबस के अनुसार पढ़ना और उसका बार बार रिवीजन करना। कम पढ़ना, बार बार रिवीजन करना। मैं इसीलिए साथियों आप लोगों के रिवीजन ज़्यादा करवाता हूँ, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। शून्य त्वरण का अर्थ है? तो शून्य त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है टाइटेनियम। क्या है? तो वो है टाइटेनियम। अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डैश के आधार को रेखांकित किया है। तो उन्होंने क्या किया? संरक्षण के सिद्धांत को रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है गतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एक्टोमीटर। क्या कहते हैं? तो वो है एक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो वो सही जवाब है पीछे जो पानी होता है बांध के पीछे का, वो स्थितिज जो है गुरुत्वीय ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर क्रियाबल है? तो कौन सा दूरी पर क्रियाबल है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण। साथियों एक साथ में एक फ्रंट पे नहीं, एक ही फ्रंट पे खेला जाता है, सभी फ्रंट पे नहीं। एक बार में एक क्वेश्चन याद कीजिए, एक क्वेश्चन से 10 आंसर निकालने के बाद तो कोशिश कीजिए, कंफ्यूजन में एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए साथियों ऐसे वीडियो देखने का आप लोगों को आवश्यकता नहीं, सिर्फ वो वीडियो देखिए जो आपके परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, जो एक बार में एक क्वेश्चन याद दिलाता है। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दर्पण बनाने में जो है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था? तो वो किया गया था LIGO का। किसका? LIGO, LIGO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन जी का छोटी जी का मान क्या है? तो छोटी जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस बोले तो 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती? आप ये मान के चलिए, ऐसे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आपका आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। इसका सही जवाब है 1498 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का हवा में ध्वनि का वेग कितना है? तो हवा में ध्वनि का वेग जो है वो 343 मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तत्वांतरण। क्या कहलाएगा? तत्वांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह डैश की चाल से चल रही है। तो इसका सही जवाब जाएगा सुपरसोनिक। क्या कहा जाएगा? सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 29 नंबर का प्रश्न है चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में निम्नलिखित में से क्या घुल जाने पर कठोर हो जाता है? तो जब कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुल जाएगा तो वह जल कठोर हो जाएगा और उसमें जो है कास्टिक सोडा डालने से उसमें झाग उत्पन्न नहीं होती है। मनुष्यों के लिए जो है श्रव्य सीमा क्या है? तो मनुष्यों के लिए श्रव्य सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 जो है 1000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला विद्युत उपकरण के तापन अवयव में जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? तो वो होता है साथियों कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है। 32 नंबर का प्रश्न पे आ जाते हैं साथियों, ध्वनि के डैश माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। तो जो निर्वात में जो है वह ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। 33 नंबर का प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो हमें क्या करना चाहिए, पानी में सांद्र अम्ल को गर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो सल्फर की परमाणुकता है बहुपरमाणुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो वो है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो वो है वेबर। क्या है? तो वो है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, टेक्नीशियन में पूछा गया और इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है। तो वो क्या कहा जाएगा? तो वो आयाम कहा जाएगा। कैसे होता है? ये देखो इस टाइप में, ये जो होता है ना, ये गैप, ये वाला, इसी को आयाम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर का प्रश्न है, समुद्र में जल की ध्वनि कितनी होती है? तो वो कितनी होगी? वो 1531 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और आरआरबी ग्रुप डी में कई बार पूछे जा चुके प्रश्न है और ये क्वेश्चन आगे आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला उसमें फंसने की संभावना है। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सल्फर की परमाणु द्रव्यमान 32 यू से यू है, सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 0.5 मोल, सल्फर का 0.5 मोल। 45 नंबर का प्रश्न है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो उनको जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है प्रोलैक्टिन। क्या है? तो वो है प्रोलैक्टिन। 47 नंबर का प्रश्न है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है निषेचन। क्या है? तो वो है निषेचन। 48 नंबर का प्रश्न है, कैंसर के ऊतकों की जांच की जाती है तो वो की जाती है किसके द्वारा? बायोप्सी के द्वारा। जब बायोप्सी होती तभी पता चलता है कि इस व्यक्ति को कैंसर है कि नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो सामान्य रूप से हाइड्रोजेल से बनते हैं। किससे? हाइड्रोजेल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो जो है रिंडरपेस्ट जो है वो वायरल रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज के विषाणु के कारण होता है। साथियों अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है ना और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए आप नहीं जाएंगे, सब्सक्राइब करके ही जाइए। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो लोहे का जो है वो सबसे शुद्ध रूप जो है वो है गढ़ा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बार पूछा हुआ भैया प्रश्न है ये, जर्मन सिल्वर किसका अयस्क है? तो जर्मन सिल्वर जस्ता, तांबा और निकिल का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 नंबर का प्रश्न है, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकतर होता है तो वो होता है डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो वो लेता है 14 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर का प्रश्न है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में
होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा वो सुक्रोज के रूप में होता है। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है वो सुक्रोज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टज किससे बने होते हैं? तो क्वार्टज जो होते हैं साथियों कैल्शियम जो है सल्फेट से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धुआं बम बनाने में किया जाता है? तो धुआं बम बनाने में जो है वो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले डिटर्जेंट में होता है तो क्या होता है? तो उसमें जो होता है सल्फोनेट्स होता है। क्या होता है? सल्फोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, ऊर्जा उत्पादन के लिए ये कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो वो किसका उपयोग करेगी? तो वो करती है ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो वह प्रक्रिया कौन सी है? तो वो है विसरण। विसरण के द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से जो है कोशिकाओं में पहुंचती है। आहार नाल सी के आकार की संरचना है तो वो क्या है साथियों? वो है ग्रहणी। क्या है? तो वो है ग्रहणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणिक दांत की संख्या होती है तो कितने होती है? वह 6 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो वो संग्रहित होते हैं स्टार्च के रूप में। कैसे? स्टार्च के रूप में। देखना इससे पहले भी ये क्वेश्चन हुआ है तो ये लेकिन घुमा के पूछ लेता है। मैं बता रहा हूं साथियों, आप लोग इस सीरीज को आप पूरी सीरीज को आप देखिए और फिर बताइएगा हमको कि 25 में 25 नंबर साइंस में कैसे नहीं आए। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? तो वो स्थल है साथियों क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो वो कहेंगे स्टोमेटा। क्या कहेंगे? स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह प्रक्रिया है प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का कार्य कौन करता है? तो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का कार्य जो है वह रक्षक कोशिकाएं करती हैं। कौन सी? रक्षक कोशिकाएं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन वसा और किसके साथ उबाल कर बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है ग्लिसरीन के साथ में भी उबाल कर ये बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का है, जब कोई धातु कुछ समय के लिए वायुमंडल के संपर्क में आती है और उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है तो वह धातु होती है। तो वह धातु कौन सी होती है? तो वो धातु है तांबा, जिस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक है तो क्या आवश्यक है? वो है कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो टोटल 20 दांत होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, तो टोटल जो है 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का, यदि पिता का वर्ग रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो संतान का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो संतान का क्या रक्त वर्ग रहेगा साथियों? वो रहेगा ओ। क्यों? क्योंकि जो है माता का रक्त वर्ग है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर का प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है तो वो होता है 3.5 से 7.45 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड निर्माण को उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का प्रश्न है, एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो एंटीजन की मूल विशेषता यह है कि प्रतिरक्षकों का ये निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का, शरीर में किसके द्वारा संक्रमण से रक्षा होती है? तो वो होती है WBC के द्वारा जो है संक्रमण से रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुल्लीकट झील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, श्रीहरिकोटा रेंज किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा रेंज जो है साथियों वो आंध्र प्रदेश में जो है आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रायोजेनिक ताप से तात्पर्य है तो क्रायोजेनिक ताप से तात्पर्य 150 डिग्री सेल्सियस से कम, उसको जो है क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप मानव शरीर को में उपरोष्ठ कहाँ पाएंगे? तो उपरोष्ठ कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जांघ में। कहाँ पे? जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का, ये साथियों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन जो है ये पूछे जा चुके हैं RRB ग्रुप डी में। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी। शरीर में मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो उसको जो है पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। 83 नंबर का प्रश्न बनता है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख्य
मुख में पाचन होता है? तो वो होता है साथियों कार्बोहाइड्रेट, जिसका पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है साथियों ऑक्सीजन। कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 नंबर का प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना ने, किसने? हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 86 नंबर का प्रश्न है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक जो है वो हैनीमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है साथियों ट्राम्बे में। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे साथियों? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का है साथियों, DDT की खोज किसने की थी? तो वो खोज की थी जो है डॉक्टर पॉल मूलर ने। किसने? डॉक्टर पॉल मूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 91 नंबर का प्रश्न है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण का पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो वो करता है साथियों गर्भनाल। क्या करेगा? तो गर्भनाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो किसके द्वारा? वो गर्भनाल के द्वारा जो है वो जो है भ्रूण को जो है पोषण प्राप्त होता है। 93 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटिस्ट एक है, तो क्या है साथियों? वो है ग्रंथि। क्या है? ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो वो करता है गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शुक्रवाहिका। क्या कहा जाएगा? शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, डैश में हार्मोन सामान्यतः उपस्थित होते हैं, तो क्या उपस्थित होते हैं? जीवाणु। किसमें? जीवाणु में हार्मोन जो है सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी का उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो वो है एरिथ्रोपोइटिन। कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन जो है ये आरबीसी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? जैसे आपको गुस्सा आ जाता है, डर लग जाता है, उसके दौरान जो है कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो वो है एड्रिनल। कौन सा है? तो वो है एड्रिनल हार्मोन जो है या उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का, एंजाइम नहीं है, तो एंजाइम क्या नहीं है? तो इंसुलिन जो है यह एक एंजाइम नहीं है, बल्कि पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज यह सभी एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, एक ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, तो वो है साधारण लवण। जी हाँ, जो साधारण नमक है हम लोगों का, ये जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और साथियों अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो साथियों चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा सबसे पहले जो है वीडियो देखने के लिए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है स्लाइडेन एवं स्वान ने। जी हाँ, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का प्रश्न है, पहली बार कोशिका किसने खोजी? जी हाँ, पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर का प्रश्न है, पहली बार जीवित कोशिका किसने खोजी? पहली बार जीवित कोशिका को किसने खोजा? अरस्तु, रॉबर्ट हुक या फिर लिवियन हॉक या फिर स्लाइडेन? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो थे लिवियन हॉक। कौन थे? पहली बार जीवित कोशिका लिवियन हॉक ने खोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों 4 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। और साथियों क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पीडीएफ शो नहीं करेगी, और इसके बाद पीडीएफ मिल जाने में 4 से 5 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और आप यकीन मानिए मेरा, आप साइंस में ना साथियों 25/25 जो है कवर ही करेंगे। बस आप लोग 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा। कायिक गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं? आपको बताना है कायिक गुणसूत्र। कायिक पूछ रहा है गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है 22 जोड़े होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। इसी में तो कन्फ्यूजन, कायिक अगर पूछ लिया गया, जैसे ये क्वेश्चन था इसमें कायिक पूछ लिया गया, तब भी आप लोग क्या करेंगे, कितने होते हैं? 23 जोड़ी, ये लो। और ये क्वेश्चन गलत हो गया, एक नंबर तो गया ही गया, उसके साथ में 0.33 और भी आप माइनस में चले गए। इसीलिए से कहता हूं साथियों, मेरी क्लास आप लोग लिया कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो एग्जाम से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। किसका? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन जो है डी के साथ में, वो है तारक। जो तारक है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोशिका, जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है? जी हाँ, कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है ऊर्जा उत्पादन। क्या है? तो वो है ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, चिकनी अर्धपृथ्वी जलिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? तो इसका सही जवाब है जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है वसा। क्या है? तो वो है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है, जी हाँ, कोशिका का नियंत्रक केंद्र है। तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र जो है वो केंद्रक है। क्या है? तो वो है केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइको, नाम में ही माइको है ना, माइकोप्लाज्मा। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया। किसने? पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है जो है हेक्सले का। किसका? हेक्सले का कथन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? जी हाँ, जो है कौन सी विभेदित करती है? तो वो होती है सेंट्रियोल। क्या होती है? सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो कोशिकांग सबसे बड़ा कौन सा है? वो है प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो सबसे बाहरी आवरण क्या है? तो वो है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण है। 20 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है, जी हाँ, कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो वो होती है पारगम्य। कैसी होती है? पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है झिल्ली। क्या है? तो वो है झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? जी हाँ, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? तो वो है जो है कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं। ये जो है तीनों जो हैं ये केवल जो है पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बताना था तुम। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आप ये मान के चलिए इस क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में फंसेगा। आप देख लीजिएगा, कोशिका से एक क्वेश्चन जरूर है। इसी तरीके से मैं जो है आवर्त सारणी लेकर के आऊँगा, इसी तरीके से मैं क्लास चलाता रहूँगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती हो और इस जो है क्लास का जो है लाइक का टारगेट 1000 है साथियों। 24 नंबर का प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो वो खोज की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी लवण क्या कहलाता है? भीतरी वलय क्या कहलाता है? तो भीतरी वलय जो होता है वो क्रिस्टी कहलाता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय जो होता है वो क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर का प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया किसकी जो है किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जीवाणु में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है आंतरिक झिल्ली। कहाँ होती है? आंतरिक झिल्ली में। 29 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है वो राइबोसोम में होता है। 30 नंबर का प्रश्न है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साथियों अंतःप्रद्रवी जलिका। क्या कहलाएगा? अंतःप्रद्रवी जलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो वो कौन प्रदान करता है? वो है क्रोमोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करेगा? वो है क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो वो है साथियों कोशिका भित्ति। तो क्या है? तो वो है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? जी हाँ, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो वो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, उसको बोलेंगे लाइसोसोम। और साथियों अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है साथियों तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है कर दीजिएगा हमारे लिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जैसे आप लोगों को माँ बाप के चेहरे की तरफ देखते हैं उनका सपना पूरे करने का, इसलिए मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए साथियों आप लोगों के द्वारा कि मेरी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी मैं आप लोगों की करवा पा रहा हूँ। अंग स्वयं की मरम्मत किस प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कोशिका विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये टेक्नीशियन से लिए गए हैं और आरआरबी ग्रुप डी के जो पिछली बार में जो पेपर हुए उससे लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो है फ्लोरीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर निकालने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है जिंक। कौन सी धातु? वो है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? लोहा, चांदी, प्लेटिनम या फिर सोना? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है एथिलीन। क्या है? तो वो है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, किसी जीव के वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? जी हाँ, किसी जीव के वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है डीएनए अणु। क्या है? तो वो है डीएनए अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, फ्लोरो स्पार या फिर मोनोजाइट? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मैग्नेटाइट। कौन सा है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, सोना, लोहा या फिर सीसा? तो कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो वो है सोना। सोना जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसलिए इस क्वेश्चन 11 नंबर के क्वेश्चन को बोल रहा हूं क्योंकि ये इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया। माणिक्य और नीलम किसके अयस्क हैं? जी हाँ, माणिक्य और नीलम किसके अयस्क हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है एल्युमिनियम के। जी हाँ, किसके? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, टांका किसकी मिश्र धातु है? तो टांका जो है साथियों वो टिन और सीसा की मिश्र धातु है। किसकी? टिन और सीसा की मिश्र धातु है। और साथियों ये पीडीएफ आप यहाँ से जो है प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो जल के निर्जलीकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का व्यापक प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 15 नंबर का प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति जो है यह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को क्यों रोक देती है? तो मामूली कट जाने पर फिटकरी जो है वो रक्त स्राव को इसलिए रोक देती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, मरकरी क्या है? तो मरकरी जो है ये एक द्रव धातु है। क्या है? मरकरी जो है ये एक द्रव धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, नीला लिटमस पेपर मजबूत क्षार की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? तो नीला लिटमस पेपर जो है मजबूत क्षार की उपस्थिति में नीला हो जाता है। कैसा हो जाएगा? वो नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, उचित रूप से सांस लेने के लिए किस यौगिक की उपस्थिति आवश्यक है जो फेफड़ों में एल्वियोली के पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है पृष्ठ सक्रिय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का कार्य नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, जो तरल पदार्थ शीघ्रता से वाष्पित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है वाष्पीकरणीय। क्या कहा जाएगा? उनको वाष्पीकरणीय कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी तीनों में पूछा गया। उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को व्यंग तरंग के नाम से जाना जाता है, व्यंग तरंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, प्रकाश की गति मापने के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे अल्बर्ट माइकलसन। कौन थे? अल्बर्ट माइकलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, कौन सी शारीरिक संरचना पेट और मुंह को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है घेंघा। क्या है? तो वो है घेंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों, और ये साथियों आप लोग पीडीएफ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, हाथों के माध्यम से भोजन की गति को इस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है क्रमाकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, आवर्त सारणी पर प्रतीक बी का अर्थ है? तो प्रतीक बी का अर्थ है बोरॉन। क्या है? ये बोरॉन है, यहाँ पे कोबोरॉन नहीं, ये बोरॉन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी पर प्रतीक Mn का अर्थ है? तो Mn का अर्थ होता है मैग्नीज। क्या है? Mn का अर्थ होता है मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी पर प्रतीक Ca का अर्थ है? तो Ca का अर्थ है कैल्शियम। क्या है? तो वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी पर प्रतीक Br का अर्थ है? जी हाँ, Br का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो Br का अर्थ है ब्रोमीन। क्या है? तो वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, सिरका को अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो किस नाम से? तो वो एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, लुईस अम्ल एक युग्म स्वीकारता है? जी हाँ, लुईस अम्ल एक युग्म स्वीकारता है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, बाहरी सेल इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है वैलेंस के रूप में। कैसे? वैलेंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, आवेश की इकाई को कहा जाता? तो आवेश की इकाई को कूलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 35 नंबर का। और साथियों आप लोगों को ये भी बताते हैं, इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, आप उससे ले लीजिएगा और 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा, और यकीन मानिए मेरा, इस क्लास से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। एक उपकरण है जिसे विशेष रूप से धारा मापने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखिएगा, सेल्सियस मत कर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंगे जो है ये निर्वात में जो है नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, प्याज और लहसुन की गंध किस तत्व के कारण आती है? तो प्याज और लहसुन की गंध जो है वो पोटेशियम के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, माता पिता की पता करने के लिए, बलात्कारी और चोर का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, लाल कांच को अत्यधिक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वह हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का आविष्कार जो है वो मार्टिन कापूर ने किया था। किसने? मार्टिन कापूर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है किरीट, जिसको बोलते हैं कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो मोल संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, भारी जल की खोज किसने की थी? तो भारी जल की खोज जो है जी मेंडेल ने की थी। किसने? जी मेंडेल ने भारी जल की खोज की थी। आरआरबी टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न। टॉयलेट में प्लास्टिक की टंकी किसने बनाई थी? तो टॉयलेट में जो है प्लास्टिक की टंकी जो है वो खुराना ने बनाई थी। किसने? खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक है तो वो है ब्यूटोन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। और साथियों आप लोग ये बता दीजिए कि जो है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इबोला क्या है? जी हाँ, आप बताइए कि इबोला क्या है। तो इबोला जो है यह एक प्रकार का विषाणु है। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट है। जी हाँ, डीआरडीओ ने एक मानव रहित जो है क्राफ्ट बनाया है तो वो है साथियों लक्ष्य। क्या है? तो वो है लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, भूस्थैतिक स्थिति क्या है? जी हाँ, भूस्थैतिक स्थिति क्या है? तो वो है जब कोई वस्तु पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समान गति से घूमती है तो उसको भूस्थैतिक स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो वो है साथियों बहिर्मंडल। क्या है? तो वो है बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, एक भू स्थित उपग्रह की कक्षा अवधि होती है तो वो होती है 24 घंटे की। कितनी होती है? तो वो होती है 24 घंटे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो वो कैसी होती है? वो पूरी ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? जी हाँ, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो वो निकलती हैं टोटल जो है 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में औसतन कितनी मात्रा में मूत्र त्याग करता है? तो वो करेगा 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है आरआरबी ग्रुप डी में, आगे भी पूछा जाएगा। हड्डियों को जोड़ने वाला प्रत्यास्थ ऊतक क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्नायु। क्या कहलाएगा? स्नायु, जिसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट, हड्डियों को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसको लिगामेंट कहा जाता है। और ये पीडीएफ जल्दी से जल्दी आप लोग बाई कर लीजिए, और साथियों आप अपने सपनों की उड़ान में और भी पंख लगा लीजिए। बहुत हेल्प करने वाले है ये पीडीएफ। आप देखिए बड़ी मेहनत से बनाई गई साथियों, 3 महीने लग गए मुझे क्वेश्चन ढूंढने में और बनाने में। दांतों पर जमने वाली परत बनी होती है, तो दांतों पे जमने वाली परत जो बनी होती है वो बनती है भोजन, लार, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 61 नंबर का प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, इसके लिए दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का प्रश्न है, अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है वो है कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसके त्वरितन के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है एक्सरे। क्या है? तो वो है एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है वो है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके? नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संयोजन के द्वारा जो है यह प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 66 नंबर का प्रश्न है, सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। यह ही जो है सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। क्या? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। तो वो होता है सौर सेल। क्या होता है? सौर सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 68 नंबर का प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है वो आणविक भट्ठी है। क्या है? तो वो है आणविक भट्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? तो वो जो है SLV-3 जो है, जी हाँ, SLV-3 जो है यह एक अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, शैक्षणिक सेवाओं के लिए एडुसेट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो है इस बार के RRB ग्रुप डी और टेक्नीशियन में पूछा जा चुका था। जी हाँ, शैक्षणिक सेवाओं के लिए एडुसेट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो वो प्रक्षेपित किया गया था 20 सितंबर 2004 को। जी हाँ, 20 सितंबर 2004 को शैक्षणिक सेवाओं के लिए एडुसेट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक है। जी हाँ, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक है। तो वो है साथियों एक कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस जो है अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन RRB ग्रुप डी का, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वो कितने? टोटल 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 73 नंबर का प्रश्न है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ है तो संतान का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो ज्यादातर जो है क्या होगा? तो वो जो है ओ समूह होगा। क्या होगा? ओ समूह ही होगा। मतलब माता का जो रक्त समूह होगा उसी से मिलता जुलता रक्त समूह होगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो साथियों शेयर भी कर दिया कीजिए। और नए लोग जो आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या मेरा कंटेंट अच्छा नहीं? बताइए जरा। सबसे बेहतरीन कंटेंट साइंस का दे रहा हूं, आप पूरे यूट्यूब चैनल पर ढूंढ के देख लीजिएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर होता है। तो वो कितना होता है? वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो क्या करता है? तो जो प्रतिपिंड निर्माण को उद्दीप्त करता है उसको प्रतिजन पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 76 नंबर का प्रश्न है, एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? तो वो क्या विशेषता है? तो वो है वे प्रतिरक्षकों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, शरीर में किसके द्वारा संक्रमण से रक्षा होती है? तो इससे पहले ही क्वेश्चन इस सीरीज में हमने दो है जो 1 से 10 नंबर के क्वेश्चन है वो सारे WBC से जुड़े हुए थे। तो ये भी इसका सही आंसर है WBC। शरीर में किसके द्वारा जो है संक्रमण से जो है रक्षा होती है? तो वो है WBC के द्वारा। जी हाँ, इनको सफेद रक्त कणिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ स्थित है? पुलिकट झील। जी हाँ, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का, श्रीहरिकोटा रेंज किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा रेंज जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रायोजेनिक ताप से तात्पर्य है। जी हाँ, क्रायोजेनिक ताप से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 150 सेल्सियस से कम, वो क्रायोजेनिक ताप से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स का प्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक्स का प्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्य चिकित्सा और चुंबकीय प्रत्यावर्तन के द्वारा जो है क्रायोजेनिक्स का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है। तो निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है तो वो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसके? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन
का प्रयोग होता है। जी हाँ, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, तो वो होता है स्पेस शटल में। किसमें? स्पेस शटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से रॉकेट ईंधन नहीं है। जी हाँ, निम्न में से रॉकेट ईंधन नहीं है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है द्रव हाइड्रोजन। क्या है? द्रव हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का प्रश्न है, WBC का निर्माण एवं RBC का विनाश होता है, तो वो कैसे होगा? तो वो होगा प्लीहा से। कैसे होगा? तो वो होगा प्लीहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 86 नंबर का प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है ऑप्शन बी से, वो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 87 नंबर का प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? तो हृदय जो है दो धड़कनों के बीच, जिसे 72 बार धड़कता है ना, तो उन धड़कनों के बीच में, जिसे 1 से 2 के बीच में जो आराम मिलता है, बस उतना वो आराम करता है और हमेशा काम करता रहता है। 88 नंबर का प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो श्वसन दर क्या होगी? तो श्वसन दर क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। जी हाँ, जब रक्त में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो श्वसन दर जो है यह बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त होता है, तो रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त जो है कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त जो है कनेक्टिव टिश्यू है। RRB ग्रुप डी में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है ये आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हृदयाघात का लक्षण नहीं है? तो वो है टांगों में दर्द। जी हाँ, ये हृदयाघात का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? जी हाँ, जो रक्त जो है हृदय को आपूर्ति करती हैं, उन धमनियों का नाम क्या है? उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हृदय धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी हाँ, फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम है। जी हाँ, फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है थ्रोम्बिन। क्या है? तो वो है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही, वो है थ्रोम्बिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थ्रोम्बिन किस जैविक प्रक्रिया से संबंधित है? तो थ्रोम्बिन जो है ये जो है रक्त जमाव से संबंधित होता है। थ्रोम्बिन जो है ये रक्त जमाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो वो जो बर्फ है ये ऊर्ध्वपातन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? जी हाँ, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है निस्संदन। कौन सा है? तो वो है निस्संदन। 97 नंबर का प्रश्न है, धातुओं की विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो वो बना होता है धातु के लवण से। किससे? तो धातु के लवण से बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? वो है अमोनिया क्लोराइड जो है ये ऊर्ध्वपातन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है, जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो जल के निर्जलीकरण के लिए जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, आज का सेशन अगर मेरा अच्छा लग रहा तो बहुत प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा और मैंने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, आप साथियों ये RRB TCS 2100 क्वेश्चन की PDF जो है व्हाट्सएप के जो है माध्यम से प्राप्त कर लीजिए। आप यकीन माने 10 से 12 नंबर ये PDF अकेली कवर करा के देगी आप लोगों को। जी हाँ, 10 से 12 नंबर। तो आप लोग साथियों जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। शेयर वीडियो नहीं करते, बहुत गलत बात है साथियों, मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो आप लोग शेयर कर दिया कीजिए वीडियो मेरा। और साथियों, सफलता का एक ही मूल मंत्र हर वीडियो में बताता हूं मैं, जो मैं कंटेंट सिलेबस के अनुसार दे रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसका कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना। रिवीजन के लिए क्लास की PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सरकारी रोजगार 9 के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है साथियों, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग वहां से PDF लीजिए और साथियों आप लोग यकीन मानिए 4 से 5 बार अगर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं तो 25 में 25 नंबर आने से आप लोगों का कोई नहीं रोक सकता है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।